हेलो एवरीवन, बिलिंगुआ इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है राजा सिंह। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों की डिमांड पर लेकर आया हूं वो वोकैब का पार्ट लेकर आया हूं। अक्सर बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है कि वो ग्रामर पढ़ लेते हैं, रूल्स पढ़ लेते हैं और सारी चीज़ें कर लेते हैं। उनको दिक्कत आती है तो अक्सर आती है कि वोकैब को किस तरीके से याद किया जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कभी भी वोकैब को याद करने के लिए हम कभी वोकैब को रटते नहीं हैं। अगर हम वोकैब को रटेंगे ना तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। कुछ वर्ड्स भूल जाएंगे, कुछ के हिंदी मीनिंग भूल जाएंगे। तो इसलिए आज आपको मैं बताऊंगा कि वोकैब को याद करने का सबसे तरीका अच्छा क्या है। सबसे अच्छा तरीका बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा जड़ से समझते हैं और बेस से समझते हैं कि आखिर वोकैब का जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है और इसको अच्छी तरह से याद कैसे किया जा सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको समझाता हूं। किसी भी हम इंग्लिश लैंग्वेज में जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है उसमें अक्सर 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से जरा देखिएगा। पहला पार्ट जो होता है वो दे रखा होता है ग्रामर का। दूसरा जो पार्ट होता है वो है वोकैबुलरी का। और थर्ड पार्ट है वो है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो कोई भी जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें इंग्लिश में 3 पार्ट होते हैं: ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। हर इसमें आपको पूरा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आता है इंग्लिश का उसमें 3 पार्ट्स होते हैं: ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन। हम लोग ग्रामर के रूल्स कर ही रहे हैं, साथ साथ बात आती है जो आज हम पढ़ रहे हैं ना वो पढ़ रहे हैं वोकैबुलरी। कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या आता है? कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आता है क्लोज टेस्ट होता है, पैराजंबल होता है और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है क्लोज टेस्ट, दूसरा पैराजंबल और तीसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। अब बात आती है यहाँ पर वोकैबुलरी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एंटोनिम है, सिनोनिम्स है, वन वर्ड है ना, ईडियम्स है, फ्रेजेस है। तो इनको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनको मैं आपको बताऊंगा कि जब वोकैबुलरी पार्ट होता है ना तो वोकैबुलरी पार्ट में 2 तरीके से हम याद कर सकते हैं। वोकैबुलरी पार्ट में हम 2 ऐसी टेक्निक अपनाते हैं जिनसे हमें याद हो जाता है। पहला तो होता है निमोनिक। पहला पार्ट है निमोनिक और दूसरा होता है रूट वर्ड। पहला तो होता है निमोनिक और दूसरा होता है रूट वर्ड। तो निमोनिक का मतलब होता है कि अगर किसी वर्ड को याद करना है तो किसी स्टोरी से लिंक कर दो, किसी पर्सन से लिंक कर दो, यानी कोई भी ऐसी स्टोरी क्रिएट कर दो एक वर्ड के साथ जिससे हमें याद हो जाए। और रूट वर्ड क्या होता है? किसी भी शब्द में एक रूट वर्ड होता है, उसको समझते हैं हम किस तरीके से। तो आज मैं जो लेकर चल रहा हूं ना वो इसको लेकर चलूंगा आपको। मैं आज जो वर्ड्स कराऊंगा, जो वोकैब कराऊंगा वो मैं रूट वर्ड से कराऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं रूट वर्ड आखिर क्या होता है। तो देखिए मेरे बच्चों, समझने की कोशिश करिए। जो रूट वर्ड है ना ये होता क्या है? रूट वर्ड होता है बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्ड। बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्ड, किसी भी वर्ड का एक यूनिट, बहुत छोटा सा यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है जिसको कहते हैं रूट। बात क्लियर है? अब मैं अगर आपसे कहूं कि किसी भी रूट वर्ड में अगर मैं पीछे की तरफ एक वर्ड ऐड करूं या कोई भी लेटर ऐड करूं जिसे मैं बोलता हूं सफिक्स। क्या बोलता हूं? सफिक्स। और उससे पहले कोई लेटर या वर्ड यूज करूं तो उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। किसी भी रूट वर्ड में अगर बाद में कोई लेटर या कोई वर्ड यहां पर ऐड किया गया तो यह कहलाएगा सफिक्स, और रूट से पहले कोई वर्ड या लेटर ऐड किया गया इसे बोलते हैं प्रीफिक्स। अब आप समझिए रूट वर्ड में या तो सफिक्स से या प्रीफिक्स से
मिलाकर जो वर्ड बनता है उसे बोलते हैं एफिक्स। उसे क्या बोलते हैं? एफिक्स। दोबारा समझिए, रूट वर्ड में सफिक्स ऐड करने पर भी एफिक्स बनता है, रूट वर्ड में प्रीफिक्स ऐड करने पर भी एफिक्स बनता है, जिसका मीनिंग निकलता है और अपना उसका मीनिंग चेंज कर देता है, जो अपना मीनिंग चेंज कर लेता है। जैसे रूट वर्ड है, रूट वर्ड में मैंने कोई लेटर ऐड किया या कोई शब्द ऐड किया तो जो उसका मीनिंग जो चेंज होगा वो एफिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एफिक्स कहलाएगा। ऐसे रूट वर्ड में मैंने प्रीफिक्स ऐड किया और उससे कोई शब्द बना, वो एफिक्स कहलाएगा। या इन दोनों को ऐड किया रूट वर्ड में तो वो भी एफिक्स कहलाएगा। बात क्लियर है? तो जरा देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। अगर मैं आपसे यहां पर यह कहूं कि कोई वर्ड है जैसे काउंट, काउंट एक वर्ब है। काउंट क्या है? एक वर्ब है। अगर मैं काउंट में एक वर्ड ऐड करूं एबल, काउंट में एक वर्ड एबल, तो यह बनेगा काउंटेबल। क्या बनेगा? काउंटेबल। क्या बनेगा? काउंटेबल। तो यहां पर यह भी एफिक्स होगा। अगर मैं आपसे इस बात को कहूं कि इसमें मैं एक प्रीफिक्स ऐड करूं अन, तो बनेगा अनकाउंटेबल। क्या बनेगा? अनकाउंटेबल। तो ये पूरा वर्ड क्या बनेगा? अनकाउंटेबल। तो देखिए मेरा ये काउंट जो है एक रूट है। क्या है? एक रूट है। रूट में मैंने क्या जोड़ा? एबल, तो मेरा बन गया काउंटेबल, जो मीनिंगफुल है, वो भी एफिक्स होगा। अगर मैं इस काउंट में एबल को जोड़ने के बाद एक प्रीफिक्स जोड़ता हूं अन, तो मेरा वर्ड बना अनकाउंटेबल, ये भी मेरा एफिक्स है। तो ये पूरा मीनिंग बना अनकाउंटेबल। अब आपको एक बात बता दूं कि जब भी कभी भी 70% क्या होता है, अगर कोई रूट वर्ड में प्रीफिक्स ऐड होता है तो वो हमेशा अपोजिट वर्ड देता है, अपोजिट मीनिंग देता है। क्या देता है? अपोजिट मीनिंग देता है। बात क्लियर है? तो देखिए अगर मैं कहूं आपसे फ्रेंड, अगर मैं आपसे कहता हूं फ्रेंड और इसमें मैं आपको जोड़ देता हूं एल, लेटर एड एल जोड़ लिया और उसके बाद जोड़ दिया वाई, एल वाई जोड़ दिया, तो मेरा बना फ्रेंडली। क्या बन गया? फ्रेंडली। अगर मैं फ्रेंड में, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए अगर मैं फ्रेंड में SHIP शिप जोड़ देता हूं तो मेरा बना फ्रेंडशिप। क्या बनेगा? फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप बनेगा, जिसमें मैंने, ये मेरा वर्ड रूट वर्ड है, ये मेरा क्या बना? शिप। मैंने सफिक्स ऐड कर दिया तो मिलकर क्या बना? फ्रेंडशिप। क्या बन गया? फ्रेंडशिप। ऐसे ही मैंने कहा पॉसिबल, पॉसिबल, और मैंने क्या जोड़ दिया इसमें? आई एम प्रीफिक्स ऐड कर दिया, इम्पॉसिबल। क्या बनेगा? इम्पॉसिबल। मैंने प्रीफिक्स ऐड किया, इम्पॉसिबल। ऐसे ही मैंने कहा लाइक, और इससे पहले मैंने जोड़ दिया डिस। क्या बन गया? डिसलाइक। क्या बन गया? डिसलाइक। ऐसे ही मैंने देखो क्या कहा, ईट एक वर्ब है, इसमें मैंने जोड़ दिया एबल, ईटेबल। क्या जोड़ दिया? ईटेबल। ऐसे ही मैंने कहा गो, उसमें मैंने जोड़ दिया ES। क्या बोल? ES जोड़ दिया, तो ये भी एक सफिक्स है। ऐसे ही मैंने देखिए ईट, इसमें मैंने S जोड़ दिया, ईट्स बन गया। ऐसे ही मैंने कहा डांस, S जोड़ दिया। तो इसमें जो ऐड प्रीफिक्स और सफिक्स जो ऐड होते हैं ना, ये किसी भी रूट वर्ड में हम ऐड करके इस तरीके से वर्ड्स बनाते हैं। क्या करते हैं? इस तरीके से हम वर्ड बनाते हैं। बात क्लियर? और वही क्या कहलाते हैं? एफिक्स। वही क्या कहलाते हैं? एफिक्स। तो ये रूट वर्ड की पूरी मैंने आपको बता दिया कि रूट वर्ड किस तरीके से होता है। रूट वर्ड क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्ड। अगर रूट वर्ड में कोई भी सफिक्स, लेटर या शब्द जोड़ा जाता है, वर्ड जोड़ा जाता है, तो उसका जो मीनिंग निकलता है, जो मीनिंग चेंज होता है, वो हमारा एफिक्स कहलाता है। ऐसे ही रूट वर्ड में अगर कोई प्रीफिक्स ऐड होता है और उसका जो मीनिंग बदलता है चेंज होकर, वो भी मेरा एफिक्स कहलाता है।
बात क्लियर है? तो हम लोग अब जो वर्ड मीनिंग याद करेंगे, जो वोकेबलरी का पोर्शन लेके चलेंगे, वो हमेशा रूट वर्ड पर लेके चलेंगे। निमोनिक बाद में करेंगे, पहले हम रूट वर्ड को करेंगे। रूट वर्ड लेता हूं, और रूट वर्ड क्या है? आज का जो रूट वर्ड है वो लेता हूं मैं फोबिया। आज का जो रूट वर्ड है वो है फोबिया। फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ समथिंग और समवन। फियर ऑफ समथिंग और समवन, ये आज का जो रूट वर्ड है वो है फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर, भय, किसी चीज से या किसी लिविंग से, पर्सन से डर लगना, ठीक है ना, किसी से भी डरना, फियर होता है डर। तो फोबिया जहां पर भी आपको किसी भी वर्ड में दिखाई दे तो आप समझ लेना कि इसका मतलब किसी डर से है। किससे है? डर से है। तो हम इसके वर्ड्स करेंगे, समझते हुए जाएंगे। तो देखिए, पहला वर्ड लेता हूं मैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, पहला वर्ड है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, पानी, तो पानी से डर। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। तो यहां पर लिखते जाएंगे साथ के साथ, फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया। दूसरा देखिए, इसी से एक और वर्ड है गैमोफोबिया। गैमोफोबिया, गैमोफोबिया का मतलब होता है, गैमो का मतलब होता है वुमेन। गैमो का मतलब क्या होता है? विमेन। तो औरतों से, महिलाओं से डर, फियर ऑफ विमेन। क्या होता है? फियर ऑफ विमेन, फियर ऑफ विमेन, फियर ऑफ विमेन। बात क्लियर है? इसी से एक और आता है जिसे मैं कहता हूं आपको एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया, एंड्रोफोबिया का एंड्रो का मतलब समझिए, एंड्रो का मतलब होता है मैन। एंड्रो का क्या मतलब होता है? मैन। तो एंड्रोफोबिया क्या हो गया? फियर ऑफ मैन, फियर ऑफ मैन, फियर ऑफ मैन, फियर ऑफ मैन। बात क्लियर है? अगर मैं यहां पर यह कहूं एंग्लोफोबिया, एंग्लोफोबिया, एंग्लो का मतलब होता है इंग्लैंड के लोगों से डरना, इंग्लैंड के लोगों से डर, है ना। तो एंग्लोफोबिया का मतलब होता है द इंग्लिश, द इंग्लिश। तो एंग्लोफोबिया हो गया फियर ऑफ द इंग्लिश। द इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लैंड के लोग, है ना, अंग्रेज लोग। तो फियर ऑफ द इंग्लिश, एंग्लोफोबिया। इसी से एक नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा गाइनोफोबिया। गाइनोफोबिया, गाइनोफोबिया का मतलब होता है, गैमोफोबिया का मतलब होता है, सॉरी यहां पर गलत हो गया था, देखिए जरा, गैमोफोबिया आता है यहां पर मैरिज। दोबारा देख लीजिए, ये गाइनो होता है विमेन, फियर ऑफ विमेन। दोबारा देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि गैमोफोबिया का मतलब होता है, गैमो का मतलब होता है मैरिज और गाइनो का मतलब होता है विमेन। गैमोफोबिया मैरिज को बोलते हैं, गैमो का मतलब होता है मैरिज, तो गैमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मैरिज और गाइनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ विमेन। दोबारा समझ लीजिए, यहां पर गलती हो गई थी थोड़ी सी। गैमोफोबिया फियर ऑफ मैरिज, गाइनोफोबिया फियर ऑफ विमेन। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपसे यह कहूं एरोफोबिया, एरोफोबिया, एरो का मतलब होता है फ्लाइंग, जो उड़ने से, जैसे हम लोग हवाई जहाज से, प्लेन से यात्रा करते हैं ना, तो उससे डर।
तो फियर ऑफ फ्लाइंग, फियर ऑफ फ्लाइंग। इसी से एक वर्ड है एनेमोफोबिया। एनेमोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ एयर, विंड, फियर ऑफ विंड या एयर। दोबारा समझ लीजिए, एरोफोबिया का मतलब होता है उड़ान से डर। किससे डर? उड़ान से डर। और एनेमोफोबिया होता है फियर ऑफ एयर और विंड। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, साइनोफोबिया। साइनोफोबिया का मतलब होता है, साइनो का मतलब होता है डॉग्स, फियर ऑफ डॉग्स। साइनोफोबिया फियर ऑफ डॉग्स, फियर ऑफ डॉग्स। नेक्स्ट है ओपिडोफोबिया। ओपिडियोफोबिया। ओपिडियोफोबिया क्या होता है? ओपिडियो का मतलब होता है स्नेक्स। क्या होता है? स्नेक्स। तो फियर ऑफ स्नेक्स। स्नेक्स यहां से आता है। नेक्स्ट गैटोफोबिया। गैटोफोबिया का मतलब होता है, गैटो का मतलब होता है कैट्स। गैटो का मतलब होता है कैट्स। तो फियर ऑफ कैट्स, फियर ऑफ कैट्स, फियर ऑफ कैट्स, गैटोफोबिया। ध्यान रखिएगा, ओपिडियोफोबिया होता है फियर ऑफ स्नेक्स, साइनोफोबिया फियर ऑफ डॉग्स एंड गैटोफोबिया फियर ऑफ कैट्स। नेक्स्ट आता है थर्मोफोबिया। थर्मोफोबिया, थर्मोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हीट, फियर ऑफ हीट। थर्मोफोबिया फियर ऑफ हीट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बिबिलियोफोबिया। बिबिलियोफोबिया, बिबिलियोफोबिया का मतलब होता है, बिबिलियो का मतलब होता है बुक्स। बिबिलियो का मतलब होता है बुक्स। तो फियर ऑफ बुक्स, फियर ऑफ बुक्स, फियर ऑफ बुक्स। नेक्स्ट होता है थैनेटोफोबिया। थैनेटोफोबिया, थैनेटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डेथ। थैनेटो का मतलब होता है डेथ, मृत्यु। तो फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ। थैनेटोफोबिया क्या हो गया? फियर ऑफ डेथ। मोनोफोबिया, मोनोफोबिया, मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल। तो यहां पर क्या आता है? मोनोफोबिया का मतलब होता है अकेलेपन से डर। तो फियर ऑफ लोनलीनेस, लोनलीनेस, फियर ऑफ लोनलीनेस। नेक्स्ट है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, एक्रो का मतलब होता है हाइट, जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसे बोलते हैं एक्रोफोबिया। जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट, जिसको ऊंचाई से डर लगता है वो बोलते हैं एक्रोफोबिया।
फास्मोफोबिया, फास्मोफोबिया, फास्मोफोबिया क्या होता है? जिसको घोस्ट से डर लगता है, भूतों से डर लगता है, क्या होता है? फास्मोफोबिया, जिसे भूतों से डर लगता है। तो फियर ऑफ घोस्ट, घोस्ट्स, जिसे भूतों से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? फास्मोफोबिया। दोबारा समझ लीजिए, मोनोफोबिया का मतलब होता है जिसको अकेलेपन से डर लगता है, जिसको अकेलेपन से डर लगता है, फियर ऑफ लोनलीनेस। एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट, एक्रोफोबिया का मतलब होता है जिसको ऊंचाई से डर लगता है। और फास्मोफोबिया होता है फियर ऑफ घोस्ट, जिसको भूतों से डर लगता है, वो क्या होता है? फास्मोफोबिया। एक होता है एंड्रोफोबिया, एंड्रो तो एंथ्रोफोबिया, एंथ्रोफोबिया, एंथ्रोफोबिया का मतलब होता है पीपल, फियर ऑफ पीपल। अभी आपको बताया था मैंने एंड्रोफोबिया, फियर ऑफ मैन, और ये होता है एंथ्रोफोबिया, फियर ऑफ पीपल। पीपल में दोनों आ जाते हैं, विमेन और मैन। तो यहां पर एंड्रोफोबिया सिंगल मैंने बता दिया था आपको, मैन के लिए खाली मैन से डर लगता है तो एंड्रोफोबिया लगाएंगे, और अगर विमेन की बात करूं तो मैं गाइनोफोबिया लगाएंगे। लेकिन अगर दोनों की बात करूं मैं तो आपको लगाना है एंथ्रोफोबिया। क्या लगाना है? एंथ्रोफोबिया, फियर ऑफ पीपल, फियर ऑफ पीपल। एंथ्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पीपल। ब्रंटोफोबिया, ब्रंटोफोबिया। तो ब्रंटोफोबिया का मतलब क्या हो गया हमारा? ब्रंटो। अब देखिए यहां पर ब्रंटो का मतलब समझिए, ब्रंटो का मतलब होता है थंडर। क्या होता है? थंडर। जो लाइटनिंग होती है, जो हमारा बादल होता है ना, उसकी गड़गड़ाती होती है ना, बिजली जो कड़कती है, तो ब्रंटोफोबिया होता है, फियर ऑफ थंडर, फियर ऑफ थंडर। ब्रंटोफोबिया, फियर ऑफ थंडर। ऐसे ही एक वर्ड है इससे, नाइक्टोफोबिया। नाइक्टोफोबिया का मतलब होता है डार्कनेस, नाइक्टो का मतलब होता है डार्कनेस, नाइक्टोफोबिया, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ डार्कनेस। दोबारा समझिए, ब्रेंटोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ थंडर। नाइक्टोफोबिया, फियर ऑफ डार्कनेस, क्या होता है? फियर ऑफ डार्कनेस। तो यहां पर ये समझ में आया, ये समझ में आया। तीसरा है हीलियोफोबिया, हीलियोफोबिया। हीलियोफोबिया का मतलब होता है, हीलियो का मतलब होता है सनलाइट, हीलियोफोबिया, फियर ऑफ सनलाइट, फियर ऑफ सनलाइट। हीलियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ सनलाइट। ऐसे ही एक वर्ड है हीमोफोबिया, हीमोफोबिया। हीमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ब्लड। किसी को ब्लड देखकर, कोई ब्लड देख लेता है तो आप लोगों को डर लगता है, किसी को डर लगता है, तो वहां पे बोलते हैं हीमोफोबिया, फियर ऑफ ब्लड, फियर ऑफ ब्लड, इसे बोलते हैं हीमोफोबिया। यह है हीलियोफोबिया। हीलियोफोबिया का मतलब क्या बताया था मैंने? फियर ऑफ सनलाइट। और हीमोफोबिया का मतलब क्या बताया? फियर ऑफ ब्लड। तो यहां पर इस तरीके से मिलते जुलते वर्ड हैं, हीमो ब्लड और हीलियो सनलाइट। बात क्लियर है? तो मैंने आप लोगों को बता दिया, दोबारा देख लेते हैं। मोनोफोबिया का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब सिंगल। तो मोनो से ही एक कुछ वर्ड बना है, मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो जैसे मोनोलिंगुअल, मोनोलिंगुअल, मोनोलिंगुअल का मतलब होता है मोनो मतलब सिंगल, लिंगुअल मतलब भाषाएं। अ पर्सन हु स्पीक्स वन लैंग्वेज, अ पर्सन हु स्पीक्स वन लैंग्वेज
एक ऐसा व्यक्ति जो एक भाषा जानता है या बोलता है उसे मोनोलिंगुअल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोलिंगुअल। अगर मैं आपसे यहीं पे कहूं आपसे बायलिंगुअल, बायलिंगुअल, अ पर्सन हु स्पीक्स और नोज टू लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो दो भाषाएं जानता है या बोलता है उसे बोलते हैं बायलिंगुअल। ऐसे होता है मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल, अ पर्सन हु स्पीक्स मोर देन टू लैंग्वेजेस, टू और मोर देन टू, यानी एक से ज्यादा भाषाएं बोलने वाले को क्या, दो से ज्यादा जो भाषाएं बोलता है उसे बोलते हैं मल्टीलिंगुअल। बायलिंगुअल दो भाषा बोलता है, मोनोलिंगुअल एक भाषा बोलता है, मल्टीलिंगुअल दो से ज्यादा भाषा। जैसे मैं कहूं आपसे अ पर्सन हु स्पीक 3 लैंग्वेजेस इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो 3 भाषाएं बोलता है, क्या बताएंगे? मल्टीलिंगुअल। 4 बोलता है मल्टीलिंगुअल, 2 बोलता है बायलिंगुअल, एक भाषा बोलता है मोनोलिंगुअल। बात क्लियर है? तो यहां पर इस तरीके से हम वर्ड्स बनाते हैं, मोनोलिंगुअल है, बायलिंगुअल है, मल्टीलिंगुअल है। यहीं से मोनोफोबिया से बना है। मोनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन से डर। एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट। एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाइट। आप लोगों ने देखा होगा कि खेल होता है एक जिसपे एक लड़का या लड़की रस्सी पर चलती है, रस्सी पर चलती है ना, तो वहां पर उसको बहुत ज्यादा डर लगता है ना दूसरों को देख करके, ये कैसे चलती है, चलता है। तो यहां पर एक्रोफोबिया का मतलब होता है हाइट से डरना। फैस्मोफोबिया होता है, फैस्मोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ घोस्ट्स, भूतों से डर। एंथ्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पीपल, लोगों से डर। यहीं से एक वर्ड बताया था मैंने अभी, एंड्रोफोबिया, मैन से डर, एंथ्रोफोबिया पीपल से डर, है ना। यहां पर आता है ब्रेंटोफोबिया। ब्रेंटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ थंडर। ब्रेंटो मतलब होता है बादल, बिजली की गड़गड़ाहट, है ना, जो बिजली चमकती है ना इस तरीके से खड़गड़ करती है जो, तो बिजली की गड़गड़ाहट, तो ब्रेंटो होता है वो। नेक्स्ट होता है नेक्टोफोबिया। नेक्टो का मतलब होता है डार्कनेस, डार्कनेस, तो फियर ऑफ डार्कनेस। ऐसे ही हीलियोफोबिया, हीलियोफोबिया का मतलब होता है सनलाइट। क्या होता है? सनलाइट, तो फियर ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट है हीमोफोबिया। हीमोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ ब्लड, फियर ऑफ ब्लड। तो मैंने आप लोगों को ये सारे वर्ड्स कराए जो भी थे, और अभी ये पूरे कंप्लीट खत्म नहीं हुए। ये पार्ट 1 में मैंने इस तरीके के आपको रूट से कराए हैं, और आगे फोबिया का जो भी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा उसमें कंप्लीट कराएंगे। तो आप लोग इसको करते रहिए। और वर्ड याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि या तो आप रूट वर्ड से करिए या निमोनिक से करिए। आप लोगों को यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग इसको याद करिए और नोट्स बनाइए अच्छे अच्छे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।